डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज आपको बताएंगे देश भर के तमाम हिस्सों के अंदर किस प्रकार से मौसम का हाल रहने वाला है, कहां बारिश कैसी होगी, कहां धुंध पड़ने वाली है। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर अगले 2 दिन पाला पड़ने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है। बात बिहार की करें, कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार के अंदर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहां पर बड़ी खबर है, नजर बना के रखें। असम की बात करते हैं, कहीं कहीं घना कोहरा छाने की आशंका है। असम में भी मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। बात करें मध्य प्रदेश की, कहीं कहीं ठंडा दिन रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों के अंदर ठंडा दिन रहने के अनुमान बताए जा रहे हैं। साथ ही बात करते हैं केरल की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो केरल के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है, बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। देश भर के तमाम राज्यों में किस हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। केरल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान निकोबार और तमिलनाडु पुडुचेरी में भी भारी बारिश हो सकती है, जिस पर नजर बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में पाला पड़ने की स्थिति बन सकती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर शीतलहर का असर रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं शीतलहर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर और ठंडा दिन रहने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात और सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। इन क्षेत्रों में सतर्कता और बचाव के उपाय अपनाएं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अपने क्षेत्रों में मौसम पर नजर बना के रखें और अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर भारत के तमाम राज्यों के अंदर किस प्रकार से बरसात को लेकर अपडेट रहने वाला है। कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देखने जा रहे हैं। भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, तमाम राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संभावनाएं जारी की गई हैं। बात हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बरसात की संभावना बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से इन क्षेत्रों में। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लेकिन हिमाचल प्रदेश और ऊपर के हिस्सों की बात करें, हिमालय क्षेत्रों की, वहां पर बरसात के संकेत है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड की बात करें, चाहे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कोई बरसात के संकेत नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं। सबसे पहले बात केरल की करते हैं, जहां पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। साथ ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, भीतर दक्षिण कर्नाटक, पुडुचेरी की बात करें, अनेक स्थानों पर बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई जा रही है, आप देख सकते हैं। बाकी तेलंगाना की बात करें या भीतर दक्षिण कर्नाटक की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। मध्य भारत पर नजर डालते हैं, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पर भी बरसात के कोई संकेत फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में कहां पर कैसा मौसम रहा है, जान लेते हैं। सबसे पहले बात
बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, ओडिशा के कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है। असम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है, कुछ हिस्सों में बरसात रही है। मेघालय में भी इसी प्रकार की स्थिति रही। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। बात दक्षिण भारत की करें, अंडमान निकोबार आप देख रहे हैं, सबसे पहले वहां बात कर लेते हैं। अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करते हैं, बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ अगर लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। ये हुई मौसम की चाल की बात। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। किस राज्य में तापमान क्या दर्ज किया गया, कहां पर अधिकतम क्या रहा, कहां पर न्यूनतम तापमान कैसा रहा, जानते हैं। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में बात कर लें। सबसे पहले जानते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल की स्थिति पर नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान का हाल। बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की। यहां पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहां पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य से कम देखने को मिला। बात करें सबसे कम तापमान की, पूर्वी राजस्थान के सीकर में देश का सबसे कम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बात अधिकतम तापमान की कर रहे हैं, हरियाणा और दिल्ली के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहां पर सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं बात करें दक्षिण भारत के केरल की, तो आप देख रहे हैं केरल की स्थिति अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर देखने को मिला है। वहीं बात करें कोंकण और गोवा की स्थिति के बारे में, यहां पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान का हाल। वहीं बात करें पूर्वी राजस्थान की या पश्चिमी मध्य प्रदेश की, यहां पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से कम यहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना आपने तापमान का हाल देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रहा। आगे आपको हम बताएंगे कि मौसम के लिहाज से खेती किसानी से क्या कुछ खास जानकारी है, कैसे आप कृषि कार्य करें। लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।
की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारियों का सिलसिला आप तक बढ़ाते हैं। मौसम खबर में अब हम बात करेंगे देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही है, किस राज्य के अंदर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है। इसको जानने के लिए अब रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 281 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां सूचकांक 177 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब की श्रेणी में ही है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति कैसे रहने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ स्थिति रहने वाली है जम्मू कश्मीर के जम्मू की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं खिलखिलाती हुई तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मौसम साफ रहने की आशंका जारी की गई है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको नजर आ सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से जम्मू के भीतर। तो जम्मू जाने वाले यात्री इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास जा सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मनाली के भीतर। और चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के आसार बताए जा रहे हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आ सकती है। और चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 2 दिन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तेज ठंडी हवाएं चलने के आसार बताए गए हैं। रविवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं अमृतसर के अंदर। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास आपको नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की स्थिति 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास की नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर अमृतसर के अंदर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात कर लें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लखनऊ के अंदर आने वाले 4 दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यहाँ पर आप नजर बना के रखें, सावधान रहें। अधिकतम तापमान की बात करें 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको यहाँ पर नजर आएगी लखनऊ के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आ सकती है लखनऊ के भीतर, लेकिन चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। बात करते हैं बिहार के नालंदा की।
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्थिति कुछ लखनऊ जैसी नजर आ रही है। यहाँ पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान नालंदा के अंदर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रह सकती है, लेकिन चारों दिन नालंदा के अंदर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो नालंदा अगर आप जा रहे हैं तो इस प्रकार की स्थिति से तैयार रह सकते हैं पहले से। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुरुआत के 3 दिन कन्याकुमारी के अंदर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार को हालांकि मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की कन्याकुमारी में नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आ सकती है। बात करें केरल के मुन्नार की, शुक्रवार को यहां पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 3 दिन यहां पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बादल छाए रहेंगे कई हिस्सों के अंदर, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आ सकती है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं और मौसम साफ रहने की आशंका है। अधिकतम तापमान की बात करें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस की स्थिति अधिकतम तापमान की नजर आएगी अहमदाबाद के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करें राजस्थान के उदयपुर की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लेकिन उदयपुर में भी आने वाले 4 दिन तेज धूप खिलने के संकेत हैं, मौसम साफ रहने की उम्मीद बताई जा रही है। अब बात करते हैं अपने देश के किसानों और उनकी खेतों में लगी हुई फसलों की। इस मौसम के हिसाब से आपको कृषि कार्य क्या क्या करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं अपने AI एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। गुजरात में इस समय ज्वार, लहसुन, गेहूं, धनिया, जीरा, टमाटर और बैंगन की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के कपास किसान इनकी फसलों की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। राजस्थान में इस समय गेहूं और जौ की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधों का रोपण कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान सुपारी की पकी पौध की कटाई जारी रखें। कोंकण में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में सरसों, मूंगफली और तरबूज की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान गेहूं और ज्वार की बुवाई कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान कपास की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के किसान धान की नर्सरी लगा लें। वहीं दक्षिणी तेलंगाना में उड़द और मूंग की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना के किसान मिर्च को थ्रिप्स से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ हल्दी को राइजोम रोट रोग से बचाने के लिए नीम के केक का पाउडर डालें। आंध्र प्रदेश में किसान मूंगफली की बुवाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों के किसान धान और रागी की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के कृष्णा गोदावरी इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आलू की फसल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आलू हमारे देश की एक मुख्य फसल है, लेकिन हम आज अब आपको गेहूं के बारे में बताएंगे। रबी के मौसम में गेहूं की जो बुआई है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन गेहूं की बुआई करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है।
जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय और सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। तो अगर आप गेहूं की फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो मिट्टी की जांच ज़रूर कराएं और बुआई की जो विधि है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताई गई बातों के हिसाब से अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा, आपकी उत्पादक की गुणवत्ता भी सुधार होगा और इन सभी चीज़ों का आपको बाजार में भी फ़ायदा मिलेगा, अच्छा खासा मूल्य आपके उत्पादन का आपको मिल पाएगा। आज के मौसम खबर में इसके साथ ही बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर दोबारा से भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से भी आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।